अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम हरूफ तहजी सबक नंबर 1 का 5वां हिस्सा शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हम अलिफ से लेकर शीन तक लिख चुके हैं। अब हम इससे अगले हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे। स्वाद लिखते हुए कलम की नोक से ऊपर वाला हिस्सा बारीक बनाना है और स्वाद का नीचे वाला हिस्सा फुल कत लगा के मोटा बनाना है। इस तरह अपने मूव करते हुए ऊपर लेके जाना है तो अंदर से बीज जैसी शक्ल बनानी है। तो अंदर से इसकी पैमाइश 1 कत और ऐसे होगी 2 कत। अब इसके आगे छोटी सी अलिफ की शक्ल बनानी है। इस तरह अलिफ की शक्ल 2 कत की होगी। स्वाद की पैमाइश अंदर से 3 कत और नीचे वाले हिस्से की पैमाइश 2.5 कत रखनी है। अब जो हमने पैमाइश की है इनसे मिला के हम स्वाद की गुलाई बनाएंगे। जैसे नून गुने की शक्ल होती है वो बनाएंगे। ये देखें, पहले हमने पैमाइश कर ली थी इसलिए हमें आसानी होगी। तो इस तरह हमारी स्वाद बिल्कुल ज़बरदस्त बन गई है। इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो ये स्वाद भी बन जाएगी। इसी वीडियो में मैं आपको पेन और मार्कर से लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अब हम स्वाद की आदि अशकाल बनाएंगे जो जोड़ लगाने में इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, पहली शक्ल है जो ज़ाद अलिफ़ या स्वाद अलिफ़ अलिफ लगा के बनाई जाती है। तो ये इसकी पहली शक्ल है जो जोड़ लगाने में काम आती है। दूसरी शक्ल जो हम बनाएंगे वो स्वाद छोड़िए सी में काम आती है और इसके अलावा और भी बहुत से हरूफ लिखे जाते हैं। ये देखें, हरूफ तहजी कंप्लीट होने के बाद मैं अगली वीडियोज़ में आपको जोड़ लगाने के तरीके भी बताऊंगा। स्वाद की ये शक्ल स्वाद छोड़िए सी में जोड़ लगाने में काम आती है और स्वाद रेसार बनाने में भी ये शक्ल काम आती है। तो अब हम जो शक्ल बनाएंगे इससे हम स्वाद बेसाब भी लिख सकते हैं और स्वाद के साथ वाव भी लगा सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से हरूफ बन सकते हैं। अब हम यही हरूफ 605 मार्कर से लिखेंगे। मार्कर से जो लफ्ज़ ज़्वाद लिखा जाता है वह ऊपर वाली लाइन से शुरू होता है और नीचे वाली लाइन पे ख़त्म होता है। नीचे वाली लाइन से के नीचे से गुजारना है। तो दरमियान से अगर हम पेन से लिखेंगे तो लफ्ज़ दरमियान से शुरू होगा। अगर हम मार्कर से लिखेंगे तो ऊपर वाली लाइन से शुरू होगा। ये देखें, ऊपर वाली लाइन से स्वाद को शुरू करना है तो नीचे वाली लाइन के नीचे से गुजारना है। गुलाई हमेशा किसी कोई भी लफ्ज़ हो उसकी गुलाई लाइन के नीचे से ही गुजरेगी। ये देखिए, ऊपर वाली लाइन से शुरू किया है मैंने तो बिल्कुल वैसी शक्ल बनानी है जैसे हमने ऊपर कलम से बनाई थी। तो पैमाइश का फ़र्क होता है कि मार्कर से पैमाइश छोटी होती है और कलम की पैमाइश बड़ी होती है। तो इसी तरह अपने इनके जो आदि अशकार है वो भी साथ ऐसे बनानी है जैसे ऊपर बनाई थी। तो पैमाइश के लिहाज से ये शक्लें थोड़ी सी छोटी है। इसके बाद मैं आपको कट वाले पेन और बारीक पेन से भी लिख के बताऊंगा ताकि आपको समझ आए कि कट वाले पेन से किस जगह से शुरू करना है लफ्ज़ और बारीक पेन से कहाँ से शुरू करना है। तो जैसे आपने ये देखा कि स्वाद मैंने लिखा है ऊपर वाली लाइन से शुरू करके नीचे वाली लाइन के नीचे से गुजारा। तो अब हम पेन से जो लिखेंगे लफ्ज़ वो दो लाइन के दरमियान से शुरू करेंगे। ये देखिए, निशान लगा लिया मैंने दरमियान से। तो दरमियान से हमने स्वाद शुरू करना है। ये देखें, यहाँ से शुरू करना है। ये कट वाला पेन है, कट वाले पेन से मैं लिख रहा हूँ। तो बारीक पेन से भी लिख के दिखाऊँगा। ये देखो, तो लाइन के नीचे से गुजारना है ऐसे। इनकी गुलाइयाँ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक जैसी। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह हमें हौसला अफजाई मिलती है और आपको नई वीडियो देखने का मौका भी मिलता रहेगा। अब मैं आपको बारीक पेन से लिख के दिखाऊंगा। बारीक पेन से भी आपने दरमियान से लफ्ज़ को शुरू करना है और लाइन के नीचे नीचे से मूव करते हुए लेके जाना है। ये देखें, दरमियान से शुरू किया और लाइन के नीचे से गुजारना है ऐसे। तो ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर रखना है आपने। स्वाद के ऊपर वाली शेप बिल्कुल बराबर और नीचे वाली गुलाइयाँ भी बराबर रखनी है। और लिखते वक्त कभी भी पेन को आप बार बार लफ्ज़ों के ऊपर ना चलाएं। इस तरह लफ्ज़ों के ऊपर इंक खड़ी हो जाती है तो वो बुरी लगती है, लफ्ज़ों में ज़्यादा सफाई नज़र नहीं आती। तो इसलिए आप एक ही बार आपने पेन चलाना है, बार बार ऊपर पेन नहीं चलाना ताकि आपकी लिखाई ज़्यादा प्यारी नज़र आए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।